नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला पे। आज मेरे साथ में आप इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें जानेंगे। लेखपाल से संबंधित आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी भी, तो उनको जान लीजिए, आप इससे समझ लीजिए अच्छे से, और उसके बाद में आप तैयारी इसकी बहुत ही अच्छे से शुरू कर दीजिए। इसमें आप सबसे पहले मेरे साथ में जानेंगे कब आ रहा है लेखपाल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट, और क्या रहने वाला है पेट का कट ऑफ या लेखपाल का कट ऑफ। परसेंटाइल स्कोर के बारे में भी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि क्या इसका स्कोर परसेंटाइल में आएगा, नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, कैसे होगा, ये सब चीज़ के बारे में भी हम आपको बताएंगे। टोटल कैंडिडेट कितने पास होंगे लेखपाल के लिए वो भी बताएंगे इसके साथ में आपको लेखपाल का सिलेबस भी देखेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा उसके बारे में भी जानेंगे। ट्रिपल सी के बारे में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, ट्रिप की रहेगा कि नहीं रहेगा वो भी हम इस वीडियो में जान लेंगे। बुक्स इंपॉर्टेंट आपको हम बताएंगे, कौन कौन सी बुक से आप पढ़ के लेखपाल में फाइनल सिलेक्शन आप अपना पा सकते हैं वो भी आप इससे जान लेंगे। नेगेटिव मार्किंग रहनी है कि नहीं रहनी है ये भी आपको पता चलेगा। फिर हम एक प्रीवियस ईयर पेपर भी देखेंगे कि किस टाइप से पेपर बनेगा, इसका लगभग किस टाइप का पेपर रहेगा वो भी आप इस वीडियो में देख लेंगे, जिसमें आपकी आगे की जब तैयारी स्टार्ट करेंगे आप तो आपको एक आइडिया रहेगा किस तरह से आपको पढ़ना है और किन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दे करके पढ़ना है। तो उस चीज़ से हम एक प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो अपना। सबसे पहले जानते हैं, देखिए लेखपाल के लिए आपका पेट एग्ज़ाम हो गया है। सभी ने अपना जो 100% जैसा दे सकते थे, जितनी कोशिश कर सकते थे उस कोशिश करने की सभी ने कोशिश की है। अब इसमें पोस्ट कितनी है, 7,882 टोटल पोस्ट दे रखी हैं जिसका लिए एग्ज़ाम होगा। और ये एग्ज़ाम डेट कब है, नवंबर में। ये ऑफिशियली दे रखा है कि नवंबर में लेखपाल का एग्ज़ाम पेट एग्ज़ाम के बेस्ड पर आगे मेंस के लिए होगा, तो वो नवंबर में होगा। ये चीज़ चेंज होने वाली नहीं है इसको आप, क्योंकि इलेक्शन है तो गवर्नमेंट खुद चाह रही है कि जल्द से जल्द हम कुछ एग्ज़ाम करा दें और इसको करें। तो सबसे पहले जानते हैं पेट एग्ज़ाम का फिर रिज़ल्ट कब आएगा। पेट एग्ज़ाम का रिज़ल्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सितंबर के लास्ट तक में आना ही आना कन्फर्म है। सितंबर लास्ट में आ ही जाएगा। आप 20 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच में या फिर उससे पहले ही भी कोशिश कर सकते हैं ये लोग कि हाँ रिज़ल्ट दे दें, लेकिन 20 से 30 के बीच में ये 100% आयोग चाह रहा है कि ये इसका रिज़ल्ट आपके पेट एग्ज़ाम का दे दे, जिसमें आगे पेट एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आ जाएगा फिर उसके बाद में, क्योंकि लेखपाल के लिए फॉर्म भी भरे जाएंगे, वो भी होना है आपका, लेखपाल के लिए फॉर्म भरे जाएंगे। फिर उसके बाद में उसकी स्क्रीनिंग होगी, नए सेंटर चूज़ किए जाएंगे और फिर आपका एडमिट कार्ड 10-15 दिन पहले आएगा। तो नवंबर मिड में अभी अगर एग्ज़ाम होता है तो भी इसको आप इन्हें अक्टूबर में ये सारे प्रोसेस कंप्लीट करने पड़ेंगे, जिसमें नवंबर के फर्स्ट वीक में ये आपको एडमिट कार्ड दे दें और उसका एग्ज़ाम कराया जा सके। इसलिए ये इसका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है सितंबर लास्ट तक में देने की पूरी 100% कोशिश करेंगे। और यह चीज़ आयोग के अध्यक्ष ने कही भी है कि हाँ, उनसे जो इंटरव्यू आपने शायद देखा होगा, उन्होंने ये बात कही है कि उसमें जल्द से जल्द इसका रिज़ल्ट दिया जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं पेट के लिए कट ऑफ। पेट के लिए कट ऑफ आपको मैं अपना जो एनालिसिस है, मैंने जितने एग्ज़ाम का एनालिसिस किया है, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई भी किए हैं और 8 एग्ज़ाम टोटल क्वालिफाई किए हुए हैं। और सारे चीज़ों को देख करके जूनियर असिस्टेंट आपका पुराना 2015 वाला उसका एनालिसिस, फिर उसके बाद में 2016 वाला जिसमें हमारा भी सिलेक्शन हुआ था, फिर उसके बाद में आपका 2019 का, ये सब एग्ज़ाम। और लेखपाल का जो इसका एग्ज़ाम पुराना हुआ है उसका देखिए, इसको इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि उसका एग्ज़ाम ज़िले वाइज अलग अलग गया हुआ था, कट ऑफ कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो उसको नहीं माना जा सकता। अब जब कंबाइन एग्ज़ाम होता है तो उसकी बात अलग ही होती है और उसमें अलग कट ऑफ जाएगा। अब तो फिर इसको नहीं लिया जा सकता। इन सबको एनालिसिस करने के बाद में मैंने जो कट ऑफ आपको अप्रॉक्सीमेटली सोचा है कि ये रह सकता है वो आपको बता दे रहे हैं, लेकिन ये एकदम पत्थर की लकीर कोई नहीं है कि यही एकदम 100%। लेकिन मेरी पूरे उम्मीद है कि आपको इसके अंदर हैं अगर आपको, तो आपको ज़रा सी भी देर नहीं करनी चाहिए कि तैयारी करने में, ठीक, ज़रा सी भी देर नहीं करनी चाहिए और आपको अपना आगे लेखपाल के लिए तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। तो आप ये जान लीजिए कि इसका कट ऑफ 58 और OBC भी 58, ये 52, ये 48, यह 48, यह 42। इसमें आप +-2 कर लीजिएगा, +-2 क्या +-3 कर लीजिए, जो आपका बनेगा मतलब कि 55 से लेकर 61-62
55 से लेकर के यह आपका 62 तक में रहने वाला है। और वैसे ही ओबीसी के बीच में इसी तरह 1-2 नंबर का डिफरेंस रहेगा। ऐसे ही एससी एसटी में भी यही तरह से 3 नंबर का इधर कर लीजिएगा 55 और इधर 48 तक में इधर है। इस तरह से आपका इसका कट ऑफ लगभग इसके बीच में ही रहने वाला है। इसको एग्जैक्टली कोई भी कभी भी नहीं बता सकता ये, क्योंकि बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है। अभी नॉर्मलाइजेशन भी होना है सब में। आप के बाद इसके बाद में क्या जान लेते हैं, परसेंटाइल स्कोर के बेस पे कहा भी तो गया है कि आयोग ने बोला है कि इसका रिज़ल्ट जो है एक परसेंटाइल स्कोर से, जैसे गेट का एग्ज़ाम होता है और कैट का एग्ज़ाम होता है, उसमें क्या होता है एग्ज़ाम में आपको एक स्कोर कार्ड मिलता है कि हाँ आपके इतने परसेंटाइल हो गए। जैसे कि जिसके 99.9 परसेंटाइल है उसका मतलब ये होता है कि वो उसने जो है स्कोर किया है 99.9% लोगों से ज़्यादा स्कोर किया है, उससे बाद में 99.9% लोग उसके बाद में हैं। इस तरह से इसका स्कोर आता है। जिसने मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं उसको जो है सबसे ज़्यादा 100 परसेंटाइल माना जाएगा। ठीक, सबसे ज़्यादा जिसके क्वेश्चन है उसने 100% पे आ जाएगा। उसके बाद में फिर इसको निकाला जाता है, परसेंटाइल स्कोर बनता है, तो ये एक स्कोर कार्ड होगा। अब इसी के बेस पे ही बाद में जो भी वैकेंसी निकलेगी उसमें कि आप इतने परसेंटाइल पे हैं, इतने पे हैं, तो उस तरह से आप आगे की वैकेंसी को फॉर्म फिल कर सकेंगे। अब इसमें लेखपाल की बात आती है। लेखपाल में तो बहुत सारे क्राइटेरिया फुलफिल करने होंगे तब जाके आपका आगे सिलेक्शन होगा। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले टोटल कैंडिडेट बहुत बार सब लोग पूछ रहे थे कि कितने आएंगे, ये तो आयोग ने बता ही दिया है, लगभग 15 गुने बच्चे इसमें सेलेक्ट किए जाएंगे। तो 7,882 आपकी वैकेंसी है, उसके हिसाब से लगभग जो है आपके 1,20,000 बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे जो कि मेंस एग्ज़ाम लेखपाल के लिए देंगे, मतलब कि लेखपाल का एग्ज़ाम देंगे। तो इस तरह से आप सिलेक्शन ये होगा लेखपाल का 1,20,000। अब 1,20,000 में आप ये जान लीजिए कि जिनके 62-63 नंबर आ रहे हैं, 60 नंबर आ रहे हैं, उनका सभी का सिलेक्शन होगा, बहुत आराम से होगा। जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, उससे नीचे तो बाकी सारी कैटेगरी में जो भी हैं उनसे नीचे उनका होना ही होना है, उनका सिलेक्शन आराम से उतने में हो जाएगा। तो ये हमने आपको जनरल की बता दी, उससे नीचे जितने भी लोग हैं वो जान ले कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा ना। 55 से 60 के बीच में नंबर और 50 से 60 के बीच में आने वाले नंबर सब जो हैं वो 70 से 80 हज़ार बच्चे हैं, और इससे ऊपर वाले जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 हज़ार 40 हज़ार बच्चे होंगे आपके। तो ये दोनों मिला करके आपको लगभग आपके 1,20,000 बन जाएंगे, जिसमें लगभग यही कट ऑफ जाने वाला है। इससे कम, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा आपका। फिर देखेंगे आगे एक बात, लेखपाल का सिलेबस जान लेते हैं, लेखपाल का एग्ज़ाम पैटर्न जान लेते हैं। ये हम आपको ऑफिशियली दिखा रहे हैं जो पिछली बार एग्ज़ाम पैटर्न था। इसका एग्ज़ाम पैटर्न देखिए क्या था, 25 नंबर के सामान्य हिंदी के प्रश्न थे, 25 क्वेश्चन सॉरी, और 20 नंबर के क्वेश्चन थे। फिर गणित 25 क्वेश्चन थे, 20 अंक, फिर 25 ये 20 अंक, फिर 25, फिर ये 20 अंक, ये हो गया टोटल 80। और ये 20 अंक का साक्षात्कार था। अब की बार साक्षात्कार तो हटा दिया गया है, इसका सब शासनादेश जारी हो चुका है बहुत पहले, आपको पता होगा। अब ये होना नहीं है तो बचे ये, तो इनको अब 25-25 नंबर के कर दिए जाएगा कि 25 क्वेश्चन जो हैं सभी ये 25-25 नंबर के हो जाएंगे। तो ये आपका 100 नंबर का तब भी पेपर बन जाएगा इस तरह से। अब इसका पाठ्यक्रम ये है। अब ये कहेंगे कि ये तो पुराने वाला का है, अब नए वाले का जब तक नहीं दे देता तो हम कैसे मान लें, तब तक हम पढ़ाई शुरू नहीं करेंगे जब तक नया सिलेबस नहीं आ जाएगा। तो हम आपको बता देते हैं, हम भी सरकारी नौकरी में हैं तो हमें ये पता है अच्छे से कि इन सब चीज़ों को करने के लिए ये एक नियमावली होती है। कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आयोग भी काम कर रहा है, वो एक नियम के हिसाब से काम करता है। ऐसे ही नहीं कि हाँ जो मन किया वो काम कर देगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। और सभी चीज़ें शासन से अनुमोदन लेना पड़ता है सभी काम का, कि हाँ अगर आपको सिलेबस भी चेंज करना है तो इसका शासन से अनुमोदन लेना पड़ता है, क्योंकि ये सिलेबस भी एक्सपर्ट ने देख कर बनाया है कि इस वैकेंसी के हिसाब से जो ज़रूरत है जिन चीज़ों की, उस हिसाब से सिलेबस को बनाया जाता है। तो ये सिलेबस को बदला नहीं जा सकता, मैक्सिमम कुछ हो सकता है तो इसमें बहुत ही मुश्किल से बदला जाएगा, सब बहुत प्रोसेस होंगे लंबे तब जाके ये बदलेगा, तो वो चीज़ होनी नहीं है। मैक्सिमम अगर हो सकता है तो इसमें एक कोई और सब्जेक्ट ज़रा सा जोड़ दिया जाए, आपके सारे क्वेश्चन 20-20 के हो जाएं। लेकिन ये चारों सब्जेक्ट हटने नहीं है, किसी कीमत पे नहीं हटने हैं, ये चारों सब्जेक्ट आपके रहने ही रहने हैं। रीज़न है उसका,
हिंदी, सारा काम हिंदी में होता है, इसलिए हिंदी ज़रूर आनी चाहिए। गणित ये भी ज़रूरी है। सामान्य ज्ञान तो आप जानते ही हैं सभी में ही, और ग्राम समाज और विकास, गांव से संबंधित सारी चीज़ें हैं, इसलिए इसमें ये भी आना ही आना है। तो ये चारों सब्जेक्ट आपके आने ही आने हैं, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। एक्स्ट्रा कुछ भी आ जाता है तो ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास जो अभी टाइम है उसमें ये तो ख़त्म कर लीजिए कम से कम। जो आगे बाद में अगर सिलेबस में कुछ बढ़ता भी है तो आप इसको उस टाइम पे ही निपटा लीजिएगा। लेकिन अगर आप अभी से इंतज़ार करते रहेंगे और लास्ट टाइम में सब कुछ करेंगे तो 1,20,000 में सिलेक्शन जो होना है वह केवल 7,882 लोगों का होना है फाइनल सिलेक्शन। 1,20,000 में आप सेलेक्ट होके ये मत सोचिएगा कि हाँ 1,20,000 में आपका सिलेक्शन 100% हो गया। तो आपको इस जगह पे आना है। इस जगह पे आने के लिए आपको आज से ही दिन रात एक करना पड़ेगा, आज से ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसका सिलेबस जान लीजिए और आप से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। कोई भी परीक्षा हो आपकी, उसमें सब में आजकल जान रहे हैं आप अच्छे से कि कितनी मुश्किल कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा हो गया है। रिक्तियों की संख्या ये बहुत कम रहती है, ठीक। और अब सब में एक एक नंबर के लिए बहुत ही लड़ाई होती रहती है कि एक एक नंबर जिसके ज़्यादा हज़ारों लोग उस पर आ जाते हैं। तो इसलिए आपको तैयारी में कोई भी ढिलाई नहीं बरतनी है। ज़िंदगी में ये जान लीजिए कि आपके पास यह मौका हमेशा बार बार नहीं आएगा, क्योंकि अब एक इस इलेक्शन है आपका मार्च में, उससे पहले ही पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द ये वाली नौकरी जिसको मिल जाएगी उसको नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा, ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो इसलिए कोई भी किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें और अच्छे से पढ़ाई करें। सिलेबस देख लेते हैं। सामान्य हिंदी क्या है? अलंकार, रस, समास, पर्यायवाची, विलोम, तद्भव, तत्सम, संधियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, लोकोक्तियाँ और मुहावरे और वाक्य संशोधन, लिंग वचन कारक, काल वर्तनी त्रुटि और अनेकार्थी शब्द। यह आपका हिंदी का सिलेबस हो गया। इसमें आप 25 में से 25 अंक भी ला सकते हैं। ये बहुत ही स्कोरिंग है अगर आप अभी से पढ़ना शुरू करते हैं अच्छे से। तो आप इसके लिए सबके लिए किताब भी बताएंगे आपको हम। तो ये हमें सब में आप बहुत ही अच्छे से नंबर ला सकते हैं। 25 में 25 लाना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें हिंदी में ये स्कोरिंग है। लेकिन आप अगर मान लीजिए इसमें 20 भी लाते हैं, ठीक। फिर उसके बाद गणित है। गणित में अंकगणित एवं सांख्यिकी, संख्या पद्धति, प्रतिशतता, लाभ हानि, सांख्यिकी, आंकड़े और वर्गीकरण, बारंबारता बंटन, सारणी और संचयी, बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट और पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज, केंद्रीय माप, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक। और बीजगणित में क्या है? एलसीएम है, एचसीएफ है, और उसके बाद युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड, क्षेत्रफल प्रमेय। रेखा गणित में क्या है? त्रिभुज संबंधी, पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज एवं परिमाप, क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। ये सारी चीज़ें आपकी मैथ के सिलेबस में है। अब ये देखिए पढ़ना, इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं तो इसको अभी से पढ़ना आप शुरू नहीं करेंगे तो बाद में एकदम से कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर आपको बाद में पछतावा होगा। इसलिए अभी आप बहुत सब लोग ने कट ऑफ मैंने देखा कि यहाँ सब लोग खूब कट ऑफ देखने के लिए लगे हुए हैं, कोई पढ़ाई पे नहीं ध्यान दे रहा है। एक बार आपने देख लिया मेरे लगभग इतने नंबर आ रहे हैं, पढ़ना आप शुरू कर दीजिए। आप ये मत सोचिए कि नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये पढ़ाई आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। आपका होगा चाहे नहीं होगा। इसमें नहीं होगा, लेखपाल वाले में और भी वैकेंसियाँ आ रही हैं और भी बता रहे हैं, उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, तब फिर आप क्या करेंगे? तब फिर सोचेंगे कि यार मुझे उस टाइम पढ़ लेना चाहिए था। इसलिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है नहीं लेखपाल में हो रहा है और कोई वैकेंसी दूसरी आएगी उसमें आपका मेंस में हो जाएगा, उसमें सिलेक्शन हो गया। अगर थोड़ा बहुत नंबर से कुछ चूक भी जाते हैं तो पता चला उसमें ज़्यादा वैकेंसी आ रही, या आपके ही क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से वो वैकेंसी आ गई और आपका उसमें हो गया, तो फिर भी ये सारी चीज़ें उसमें रहनी ही रहनी है। ज़्यादातर मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में आपको मैथ, सामान्य ज्ञान, ये सब चीज़ें हिंदी तो मिलनी ही मिलनी है। तो कम से कम हिंदी तो पढ़ना शुरू कर दीजिए आप लोग। इसमें फिर आगे जो फिर सोता रह जाएगा तो वो सोता ही रह जाएगा इस तरह लास्ट टाइम के मोमेंट में। इसलिए अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। सामान्य विज्ञान है, राष्ट्र, ये सब समसामयिक की घटनाएं, करंट अफेयर हो गया, फिर ये हिस्ट्री है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। ये चीज़ें तो मैंने जितनी पढ़ा दी हैं अपने इसी में ही अभी पेट से पहले के लिए, उतनी ही आप दोबारा पढ़ लेंगे। अभी राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाना है, इतिहास पढ़ा दिया है, ये पढ़ा देंगे, उतना पढ़ लेंगे, उसमें ही से ही आपको इसमें भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल तथा जनसंख्या, सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के नए जो दैनिक जीवन में होते हैं वो सारे प्रश्न आपके इसमें से पूछे जाएंगे। फिर रास्ता है आपका ग्राम समाज एवं विकास। ये देखिए ये भी स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा आपको। इसमें हम कहते हैं 15 नंबर आप ला पाएंगे। इससे ऊपर मैथ में
आपको 20 नंबर 22 नंबर लाने ही लाने हैं, लेकिन चलिए 20 नंबर मान लेते हैं। इसमें भी आपका हम 20 मान लेते हैं। इसमें आप यूपी का चीज़ें पढ़ लीजिएगा। योजनाएं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी आपको हम पेपर भी दिखाएंगे, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, और ये सारी चीज़ें नाप जोक इन सब चीज़ों को पढ़ लेंगे तो इसमें से 20 क्या हम आपको कहते हैं कि आप और भी ज़्यादा 22-23 नंबर देखिएगा ले आएंगे, अगर आपने अभी से ढंग से पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये सब मिला के आपके आराम से 75 से लेकर के 78 तक आपके नंबर बन जाएंगे, और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने इतने नंबर बना लिए, आपको अभी से पढ़ना शुरू करना है, फिर उसके बाद में आगे उसके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। देखिए ट्रिपल सी के बारे में जान लेते हैं। ट्रिपल सी के कन्फ्यूजन है, ट्रिपल सी मस्ट रहेगा। ट्रिपल सी के बिना जिनके पास ट्रिपल सी नहीं है वो फॉर्म नहीं भर सकेंगे, ये कंफर्म है। इस चीज़ को ज़रूर देखिए गवर्नमेंट लागू करेगी। क्यों? क्योंकि सभी लेखपाल को लैपटॉप बांटा गया है, मोबाइल बांटा गया है, बहुत सारे ऑनलाइन काम हो रहे हैं। सारी चीज़ें आपने जाति आय प्रमाण पत्र सब बनवाया होगा, निवास प्रमाण पत्र वो भी सब ऑनलाइन भर दिया होगा, बन गया होगा। इस तरह से सारे काम जो हैं लेखपाल के अब मैक्सिमम ऑनलाइन खसरा खतौनी और सारे काम उनको बहुत सारे नाप जोक का मैपिंग सब चीज़ें उस पर आपको उनको ऑनलाइन भी करनी पड़ रही हैं, और आगे और चीज़ें बढ़ रही हैं। इसलिए ट्रिपल सी रहेगा ही रहेगा। आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए अगर आप किसी भी भर्ती में नहीं अपने जा रहे हैं, तो ये तो मस्ट रहना ही नहीं रहना है। और एग्ज़ाम डेट में नवंबर से 2021 को ही मान के रखिए आप, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, क्योंकि आगे चुनाव है, इसलिए करना ही करना है। कोशिश सरकार ज़रूर करेगी कि हाँ आपका जल्द से जल्द ये निपटा दे, नहीं तो सब चीज़ अटक जाएगी। इसलिए जल्द से जल्द हो जाएगा एग्ज़ाम। इसमें देख लीजिए डेट भी दे रखी है। राजस्व लेखपाल 7,882 पोस्ट, और उसके बाद ये स्वास्थ्यकर्ता सामान्य योग्यता वाले अन्य पद 9,112। अब जैसे इसमें पढ़ना शुरू कर रहे हैं, पता चल रहा है इसमें आपका नंबर आ गया, इसमें नहीं आया, तब क्या करेंगे? इसलिए आपको कह रहे हैं कि अभी से पढ़ना शुरू करिए। इस चीज़ के लिए चिंता ना करिए, आपकी पढ़ाई वेस्ट नहीं होगी, किसी ना किसी एग्ज़ाम में काम आएगी, इसलिए अभी करिए। और अभी गवर्नमेंट ने और भी बताए हैं, आयोग में के अध्यक्ष ने, कि 35 से 40 हज़ार के बीच में वैकेंसी जल्द से जल्द भरी जाएंगी। तो अभी और भी निकल सकती हैं कि और भी कोई निकल आए, तब क्या करेंगे आप? इसलिए इसको कर लीजिए। अब बुक्स के बारे में जान लेते हैं। बुक्स में पढ़ना है आपको हिंदी के लिए 2 बुक्स ले लीजिएगा, लूसेंट प्लस आदित्य पब्लिकेशन की। आदित्य पब्लिकेशन वाइट कलर की आती है, ये दोनों पढ़ लीजिए आप। एक नालंदा पब्लिकेशन की है, लेकिन इसको पढ़ने के लिए आपको नालंदा पब्लिकेशन की पढ़ने के लिए जब तक कोई पढ़ाएगा नहीं उतने अच्छे से आपको समझ नहीं आएगी, ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। इन दोनों को पढ़ लेंगे, सफिशिएंट एग्ज़ाम में आपका निकल जाएगा, नंबर भी आपके 25 में 25 भी आ जाएंगे इसको ही पढ़ के ही भी। ठीक, और इसमें और ज़्यादा महारत हासिल करनी है तो और इसको भी पढ़ सकते हैं। मैथ के लिए RS अग्रवाल आपको बेस्ट बुक बता रहे हैं, अग्रवाल। ठीक, ये एक बेस्ट बुक है, आप ख़रीद लाइए, ये आपके सभी एग्ज़ाम्स में काम आएगी। इससे आपने पढ़ लिया अच्छे से अगर, तो आपको एकदम मैथ में पूरे नंबर आएंगे। मैंने इसको 2 बार 3 बार सॉल्व कर रखी है इससे, और मैंने पूरे अपने स्कोर 100 में से 100, मतलब जैसे जो एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चन आते थे तो 40 में से 40 क्वेश्चन नंबर लाए हैं, और जितने में मैथ में अगर मान लीजिए 25 आ रहे हैं तो 25 में से 25 नंबर लाए हैं। चाहे मैंने हाई कोर्ट का एग्ज़ाम दिया हो और भी एग्ज़ाम मैंने जो भी दिए हैं में सेलेक्ट भी हुए हैं, तो उसमें हम पूरे में से पूरे नंबर स्कोर करते थे मैक्सिमम मैथ में, और रीजनिंग में तो 100%। और उसके बाद में हिंदी मेरा स्कोरिंग सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा रहता था, तो उसी हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। उसको मैंने 2-3 बार आपको दिखा भी सकते हैं हम, कि अब मैंने उसमें इंडेक्स में टिक लगा रखा है। 1 बार हो जाता था, 2 बार हो जाता था, 3 बार, तो आप देखेंगे कि हाँ मेरे में 3 बार 4 बार टिक लगे हुए हैं अलग अलग डिज़ाइन में, कि हाँ मैंने 1 बार ये चैप्टर सारे पढ़ लिए, अभी इस चैप्टर पढ़ लिए, तो इस तरह से रट जाएंगी। लेकिन अभी आपको पहले 1 बार तो ख़त्म करिए इसको। GS के लिए भी आप लूसेंट ले लीजिए, किरण पब्लिकेशन ले लीजिएगा। फिर उसके बाद ग्राम समाज के लिए आप 2 बुक हम बता दे रहे हैं, दोनों हमने देखी हैं, सही है। एक घटना चक्र की है और दूसरी अरिहंत की है। दोनों में से आपको जो ज़्यादा पसंद आ जाए वो ले लीजिएगा। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं हो रहा है इसमें, लेकिन ये सारी बुक आपके लिए अच्छी हैं, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। ये सारी बुक्स आप पढ़ लेंगे, इनसे पढ़ना शुरू करिए अच्छे से, जिसमें आपका एग्ज़ाम आराम से निकल जाए। फिर आगे आती है नेगेटिव मार्किंग, तो ये चीज़ भी कन्फ्यूजन में मत रहिए। नेगेटिव मार्किंग 1/4 तो 100% रहनी ही है, 1/3 हो जाए तो अलग बात है, लेकिन 1/4 तो रहनी है बिना नेगेटिव मार्किंग के लिए। अब UP SSSC एग्ज़ाम नहीं कराएगा।
यूपी ट्रिपल एससी में अब सारे एग्ज़ाम देखिएगा हमेशा नेगेटिव मार्किंग के साथ ही होंगे। तो नेगेटिव मार्किंग रहनी ही रहनी है, इसके लिए चिंता मत करिए आप। और ये चीज़ें अच्छी भी होती हैं, नेगेटिव मार्किंग जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए अच्छी रहती हैं, उनको फ़ायदा ही रहता है इससे। इसके आगे देखेंगे हम प्रीवियस ईयर पेपर आपको दिखा देते हैं, जिसको आपको अगर डाउनलोड करना हो तो आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर एक ये मिल जाएगा। और भी जो आपके पेपर लेखपाल से संबंधित हैं वो सभी पेपर मैं आपको उस पर दे दूँगा, डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ये पेपर आपको डराने के लिए नहीं है, ये पेपर आपको अच्छे से समझना है, देखना है क्या होता है इसमें। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो आपको तो सबसे पहले आपको उसका सिलेबस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर उसके बाद परीक्षा का पैटर्न जानना ज़रूरी है, जो मैंने आपको सिलेबस बता दिया, पैटर्न भी बहुत अच्छे से बता दिया। फिर उसके पाठ्यक्रम को पूरी अच्छी तरह से समझ लेंगे आप, फिर एक निश्चित दिशा में आगे जब बढ़ेंगे तो आपकी तैयारी और एकदम सही डायरेक्शन में बढ़ेंगे, तो फिर आपकी तैयारी इतनी अच्छी होगी कि आपको कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से नहीं रोक सकता। तो इसलिए आप जो है इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। उसके बाद में कुछ चीज़ें आपको और इम्पोर्टेंट हम बता दें कि आपको हिंदी की क्लास मैं शुरू करूँगा, जल्दी ही हिंदी की क्लास आपकी शुरू हो जाएगी 3 तारीख से। 3 तारीख से आपकी हिंदी की क्लासेस स्टार्ट रहेंगी, जिसमें मैं आपको हिंदी का सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद में आपको ग्राम विकास वाला भी मैं कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द। मैथ के लिए आपको बता दें, रटने की कोशिश ना करिएगा कि आप मैथ को रटने जा रहे हैं, मैथ्स को रटना नहीं है आपको, उसको अच्छे से शांति से समझिए, क्वेश्चन करिए। आपको हमेशा के लिए आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो आप कभी भी नहीं बोलेंगे, एग्ज़ाम में भी आपका कोई क्वेश्चन नहीं गलत होगा। और बहुत सारे लोग जो हैं नेगेटिव लोगों के लिए साथ में बैठे रहते हैं और वो आपको बताते रहेंगे, ऐसे ही सुझाव देते रहेंगे, अभी क्या करोगे पढ़ के, अभी क्या होगा, ये होगा वो होगा। उन लोग से दूर हट जाइए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है फाइनल, तो इन चीज़ों से दूर हटिए और आप अपना बढ़िया से अभी से ही पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। नकारात्मक लोगों से दूर बैठिए। और कभी भी आपको मान लीजिए कुछ लोग होंगे जिनके एकदम लास्ट कट ऑफ से ही पास होंगे, मान लीजिए 60 कट ऑफ जा रहा है और उनके जस्ट 60 ही नंबर आए हुए हैं लास्ट में एकदम, ठीक। तो ये मत सोचिएगा मेरे से तो बहुत सारे ऊपर लोग हैं, तो अब इसमें 1,20,000 हैं, अब इसमें हम 1,20,000 में से 7,882 लोगों में से कैसे आएंगे। नहीं, आप भी आ सकते हैं, बिल्कुल इनमें से आपका चयन होगा, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना है और अभी से ही पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है, पूरा जी जान लगा देना है, तो फिर आप इनमें भी आ जाएंगे, आपको भी कोई नहीं रोक सकेगा, ठीक। तो इसलिए आप इन चीज़ों को भूल जाइए कि नंबर मेरे कम हैं, हम कैसे अभी इतने लोग में, इससे ऊपर ही वाले सारे कोई के 80 आए हैं, 85 आए हैं, मेरे भी जानने वाले मेरे ही स्टूडेंट हैं, इनके आए हुए हैं, ठीक। तो फिर हम आपको बता रहे हैं कि उनको भी भूल जाइए आप। अगर आपको भी सिलेक्शन लेना है तो आपको भी उनके बराबर मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो जितनी मेहनत कर रहे हैं उससे ज़्यादा आप 2 घंटे 1 घंटे और मेहनत करिए, तो आप भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे और आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। और अपने आप को हमेशा तरोताज़ा रखिए, डेली पढ़िए, टाइम से टाइम बनाइए, एक जगह फ़िक्स करिए, उस जगह को पे ही हमेशा बैठकर पढ़िए। हमेशा जब आपको एक ही जगह पर बैठ के पढ़ेंगे आप और हमेशा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में फिर अच्छी अच्छी चीज़ें अपने आप आने लगेंगी। और एक टिप्स आपको दे देते हैं, और अगर इन चीज़ों को, ये सब बातें आपको अगर अच्छी लग रही हैं तो फिर आप मुझे बताइएगा, मैं आपको एकदम और डिटेल में इस सारी टिप्स का वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको सारी चीज़ें अच्छे से और समझा देंगे कि कैसे क्या करना है आपको। आप सारे लोगों को एक बात बता देते हैं, इसका सिलेबस जो यही वाला है, इसका भी लिंक मैं दे दूँगा, ठीक। यही जो सिलेबस है इसका भी लिंक दे देंगे, हम आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे, वहाँ से आप इसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसमें जो ये दे रखा है ये बदलने वाला है नहीं, इसको एक प्रिंट निकलवा के अपने सामने चिपका लीजिएगा। जब चिपका लेंगे तो सामने जब पाठ्यक्रम रहता है आपके सामने एक एम रहता है, आपको पता रहता है, तो उस जगह पर आप अच्छे से तैयारी टाइम से, और आप एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं, समय की बर्बादी आपकी नहीं होगी। और जो भी चीज़ पढ़िए उसके नोट्स ज़रूर बनाइए, नोट्स ज़रूर बनाइएगा। नोट्स जब बनाएंगे आप, बाद में आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी, किताबों को बार बार आपको नहीं उठाना पड़ेगा। नोट्स इसलिए ज़रूर बना लीजिएगा, बुक की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बुक से एकदम मुक्ति मिल जाएगी एक बार पढ़ने के बाद में। वही चीज़ें आप रिवाइज़ करेंगे तो आपको हो जाएगा। फिर ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद में
हो सकता है वीडियो लंबा हो रहा हो, लेकिन भागिएगा नहीं। जो इसको सुन लेगा पूरी तरीके से, मैं पूरी अगर इसी तरह से काम कर लेगा वो, तो उसका सिलेक्शन भी 100% हो जाएगा। ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसमें जान लीजिए कि क्या आपको ज़रा सी भी ढिलाई नहीं रखनी है। एक एक दो दो नंबर के गैप पे जो है हज़ारों बच्चे आएंगे इसमें, इसलिए आपको सेलेक्ट होना है। तो आप देखिए, पहले आप पढ़ लेंगे कंप्लीट। पढ़ने के बाद में आपको करना क्या है कि सिलेबस जब आपका कंप्लीट जल्द से जल्द करने की कोशिश करिए, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपको टेस्ट देने हैं, मॉक पेपर देने हैं, ठीक, मॉक पेपर्स देने हैं। अब जब ये पेपर देंगे आप, तो इसमें आपको जितने नंबर आएंगे उससे पता चलेगा, उसको एनालिसिस करिएगा। जिसमें वीक पॉइंट जो होंगे वो आपको उस पर और फोकस करना रहेगा। तो उनको चीज़ों को पढ़ते रहिए और टाइम पे ही सॉल्व करिएगा, तय समय के अंदर ही आपको सॉल्व करना है उसको भी। तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट टिप्स थे आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसको एकदम बहुत डिटेल में आपको बता दूंगा। फिर आगे देखते हैं पेपर। हमारा पेपर देख लीजिए, ये था 90 मिनट का पेपर था, 1.5 घंटे का, 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर था। ये ओरिजिनल पेपर है आपका, जो 2015 में लेखपाल में मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ था, वो ये आपका ओरिजिनल पेपर है, ठीक। अब इसमें देख लीजिए क्वेश्चन किस तरह से थे। सबसे पहले हिंदी का सेक्शन था। हिंदी में देखिए दे रखा है सारी चीज़ें, सही वाक्य का चयन करना है। इसमें क्या है, आपके मुहावरे और लोकोक्तियाँ दे रखी हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर विलोम शब्द पूछ रखे हैं, अल्पाज्ञ, अरविंद, इन सब का पर्यायवाची पूछा, खूंटी का बहुवचन पूछा। और फिर उसके बाद यहाँ अर्थ बताना है, शुद्ध वर्तनी का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपके लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द के क्वेश्चन आ गए ये, ठीक। फिर समास है, संधि है, अलंकार है, तद्भव है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ रस है, फिर लिंग परिवर्तन है। फिर यहाँ पर त्रुटि ढूंढनी थी, कहाँ पे त्रुटि है, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए, ये सारी चीज़ें जब प्रैक्टिस करेंगे आप, तभी ये सारी चीज़ें आएंगी। इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, फिर अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। फिर मैथ के क्वेश्चन है, देखिए मैथ में क्या क्या आया। क्षेत्रफल का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर देखिए अनुपात बता दिया, योग और अनुपात, तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। फिर उसके बाद वर्गमूल से संबंधित क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर मिक्सचर से संबंधित आ गया। फिर यहाँ पर त्रिज्या और ये सब रेखागणित में आ जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर योग, ये सब अर्थमेटिक सिंपल वाली, ये सब अलजेब्रा वाले क्वेश्चन आ गए। फिर उसके बाद में वृत्त का व्यास, ये सब चीज़ें LCM SCF निकालने के लिए आ गया। यहाँ पर क्षेत्रफल, मेज की विकर्ण निकालने के लिए है। ये सारी चीज़ें आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक। ये हो गया। फिर उसके बाद में आपका आगे ये क्वेश्चन है, देखिए एंगल से संबंधित हो गया। ये सारी चीज़ें हो गई। ये मेन इंपॉर्टेंट सब काम, यहाँ पर कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक। उसके बाद माध्य, माध्यिका हो गई, मिक्सचर हो गया। ये इसके बाद में GS का पेपर है आपका, तीसरे पार्ट में 25 क्वेश्चन। चुनाव में न्यूनतम उम्र, फिर ये करंट का हो गया, ये आपका प्रोटीन, ये हो गया साइंस से क्वेश्चन, ये भी करंट का हो गया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है। फिर चौरा चौरी कांड पूछ के लिया गया, हिस्ट्री क्वेश्चन हो गया। ये विद्युत तत्व कौन सा है, ये भी आपका साइंस से संबंधित हो गया। NPS, और उसके बाद में कहाँ दर्ज की गई सबसे ज़्यादा बारिश, ये आपकी जनरल अवेयरनेस से हो गया क्वेश्चन। इस टाइप से सब क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर इनको देखिएगा, ये ज्योग्राफी का हो गया। इन सबको देखेंगे, आपको समझ में आएगा अच्छे से। और आपको पूरा उसमें चाहिए डिटेल में, तो बताइएगा, मैं उसको भी पूरा, इसको पेपर भी डिटेल वाइज बता दूंगा, किस चैप्टर से कहाँ से क्या क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछी गई। फिर उसके बाद में आपका ये ग्रामीण विकास, इसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन आए थे। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश किस जगह पर है। फिर उसके बाद पारिवारिक BPL की आय पूछ ली। फिर यहाँ पर मनरेगा, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष मनरेगा प्रारंभ किया गया, ये पूछा गया। देखिए ये फिर उत्तर प्रदेश में रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर है। इसमें सारे ज़्यादातर उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे। उसके बाद योजनाओं से संबंधित पूछे गए थे, ये भी देखिए उत्तर प्रदेश से है, 83 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य पूछ लिया गया। फिर ये जो भी चीज़ें योजनाएं चलती हैं उनको भी 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व तो कितना है, देखिए पूछा गया, ये भी उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद कुछ योजनाएं दोनों से पूछनी है, 75 जिलों में सहित मंडल कितने, 18 हैं। फिर भू नियंत्रण किस वर्ष लागू किया गया, तो उत्तर प्रदेश से संबंधित चीज़ें पूछी जाती हैं बहुत ज़्यादा, और योजनाएं मेन इंपॉर्टेंट पूछी जाती हैं, तो उनको देखना रहेगा आपको, ये भी देखना रहेगा। ये सारी चीज़ें अभी आपको हम धीरे धीरे और भी बताते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे अब
आप मेरे साथ में जुड़ जाइए। चैनल वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो, जिससे थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिले। आप लोगों का साथ चाहिए जिसमें आपको हम पूरा अपना एक्सपीरियंस बता सकें अच्छे से। आपको एक एक चीज़ बताएंगे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी हैं, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता चल जाएंगी, जिसको से समझकर आप जो है बहुत अच्छे से एग्ज़ाम अपने क्वालिफाई कर सकते हैं। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को शेयर कर दीजिए वीडियो को। और कोई भी चीज़ इसमें आपको और एक्स्ट्रा जाननी है अच्छे से तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करेंगे तो मैं उस पर दूसरा वीडियो बना दूंगा, आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझा भी दूंगा। तो इसको अभी बिना रुके बिना थके अब आज से ही पढ़ाई आप स्टार्ट कर दीजिए अपनी। मिलेंगे अब अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।